अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 1। आज का जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, जिसका आज हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ना है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का, ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना किस चीज़ को है। तो हमारे पास पहले पेज पर इंट्रोडक्शन है बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट का अंदाज़ा था कि हमारे पास जो 10 मिलियंस ऑर्गेनिज्म है ना, वो हमारे पास अर्थ पर रह रहे हैं, जिसमें से 1/3 जो हमारे पास इसका हिस्सा है वो डिस्कवर्ड है, कैटलॉग्ड है हमारे पास बुक में, जिसको एज ए पुट इन रिकॉर्ड रखा गया है बुक में। मतलब कि इनके बारे में साइंटिस्ट जानते हैं और उनका बाकायदा तौर पर उनके मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास बुक में शाया करवा दी गई है, कैटलॉग्ड है। उसके बाद हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने सेल की तंजीम के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलुलर, वो 5 बड़े ग्रुप्स में डिवीजन है, डिवाइड है। कैसे? पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो है प्रोकैरियोट्स, दूसरा है प्रोटिस्ट, तीसरा है फंजाई, चौथा है हमारे पास एनिमल्स और पांचवा है हमारे पास प्लांट। कि जानदारों के ग्रुप्स को, जानदारों की हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, और ये 5 ग्रुप आपस में क्या रखते हैं, डिफरेंस रखते हैं अपनी सिमिलैरिटी की बेस पर। मसलन कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स है वो डिफ़र करेगा प्रोटिस्ट से, प्रोटिस्ट करेगा डिफ़र फंजाई से, फंजाई करेगा एनिमल से, और एनिमल करेगा प्लांट से। इस तरह ये अपनी जो डिफरेंस की बेस पर हम इस चैप्टर में इन जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, और वो क्लासिफिकेशन बेसिकली किसकी बुनियाद पर की जाती है, खसूसियात की बुनियाद पर इनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मैंने पीछे ही पढ़ाया आपको कि हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है? कि एक जानदार दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, और इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाए ताकि आगे से जो पढ़ने वाला बंदा है उसको आसानी से पता चल सके कि हाँ ये जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ है। इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जानदारों को नाम देना क्यों ज़रूरी है, साइंटिफिक नेम देना क्यों ज़रूरी है। अब ये था हमारा ओवरव्यू कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना किस चीज़ को है। अब यहाँ पर हम जो बायोडाइवर्सिटी का लिटरल मीनिंग जानेंगे कि हमारे पास बायोलॉजी 2 अल्फाजों पर मुश्तमिल है, अल्फाज पर मुश्तमिल है, जो कि हमारे पास अलग अलग करैक्टर रखता है, अलग अलग नेम रखता है। अब हमारे पास बायो का मतलब होता है लाइफ, हमने पहले चैप्टर में बायोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ा था, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, किस्म। अब हमने लाइफ की वैरायटी पढ़नी है तो बेसिकली हम किसकी वैरायटी पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पढ़ेंगे, जानदार, जिंदा जानदारों की वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास वैरायटी भी 2 किस्म की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास वैरायटी होती है विद इन द स्पीशी, और एक हमारे पास वैरायटी होती है अमंग द स्पीशी। इन 2 एग्जाम्पल से वाज़िया हो जाएगा कि अमंग द स्पीशी हमारे पास वैरायटी क्या है और विद इन द स्पीशी हमारे पास वैरायटी क्या है। अगर हम बात करें कैट और डॉग की, तो ये हमारे पास अलग अलग वैरायटी की स्पीशीज़ हैं। कैट अलग है और डॉग क्या है, अलग है। इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास ताल्लुक़ होता है वो हमारे पास कौन सी वैरायटी का होता है, अमंग द। और जो हमारे पास डॉग और डॉग, जाहिर सी बात है डॉग और डॉग एक ही स्पीशी के मेंबर हैं, एक ही स्पीशी है, और इनके दरमियान जो वैरायटी होती है, जो रिलेशन होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, विद इन द स्पीशी कहलाता है। अब हम लिटरल इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास जो सही वाली डेफिनेशन है वो क्या है। तो वो इस तरह से है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द बायो एंड डाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन द स्पीशी एंड अमंग द स्पीशी। ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट डेफिनेशन है कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी दो लफ्ज़ों से डिराइव की गई है, एक बायो है और दूसरा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारे पास वैरायटी, दो किस्म की वैरायटी होती है विद इन द स्पीशी एंड अमंग द स्पीशी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं। टाइप्स बायोडाइवर्सिटी की तो दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं, डाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की। एक है हमारे पास फ्लोरा और दूसरी है हमारे पास फाना। फाना में हमारे पास बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल की बात की जाती है, स्टडी की जाती है। और फ्लोरा में जैसे कि फ्लावर के नेम से ही ये इंडिकेट हो रहा है, तो फ्लोरा का मतलब क्या है, फ्लावर। तो स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट हमारे पास क्या कहलाती है, फ्लोरा कहलाती है। उसके बाद हमारे पास बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्लाइमेट, वहाँ की आबो हवा। बहुत ज़्यादा किसी भी रीजन की आबो हवा बायोडाइवर्सिटी को बहुत इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर तो वहाँ की आबो हवा ज़्यादा सर्द है तो फिर भी इफेक्ट करेगी, अगर ज़्यादा गर्म है तो फिर भी इफेक्ट करेगी। उसके बाद है सोइल। तो सोइल हमारे पास जरहेज़ी जो हमारे पास मिट्टी होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उसके बाद है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब बहुत से ऐसे स्पीशी हैं जो कि ज़्यादा हाइट पर रहते हैं और बहुत से ऐसे स्पीशी हैं जो कि ज़्यादा हाइट पर नहीं रहते। तो इस तरह से हमारे पास जो एल्टीट्यूड होता है वो भी इफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। उसके बाद है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ द स्पीशी। जो हमारे पास स्पीशी की प्रेजेंस है, मौजूदगी है, वो भी इफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक जगह पर घास नहीं है तो क्या वहाँ पर चूहे होंगे, नहीं। तो इसलिए हमारे पास जब घास नहीं होगी तो वहाँ पर की स्पीशी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वहाँ की स्पीशी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीजन के लिहाज से होती है। हमारे पास किस रीजन में कितनी कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है ये हमने पढ़ना है। तो हमारे पास तीन यहाँ पे रीजन है, एक है टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिक्स और एक है पोलर रीजन, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है कि इसमें डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कितनी कितनी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी को रीजन के लिहाज से क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमारे पास बहुत जो सम स्पीशी है बायोडाइवर्सिटी की वो किस एरिया में रहती हैं, किस रीजन में रहती हैं, टेम्परेट रीजन में। रिचेस्ट कहाँ पर रहती है, ट्रॉपिक्स में, क्योंकि ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर भी अच्छा होता है और वहाँ की आबो हवा भी क्या होती है, अच्छी होती है। और बहुत चंद एक जो फ्यूवर्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी की जो स्पीशी है हमारे पास डाइवर्सिटी के, वो कहाँ कहाँ किस किस रीजन में कितने कितने पाए जाते हैं। बात है बायोडाइवर्सिटी फाउंड। तो कितने हजार साल पहले बायोडाइवर्सिटी की शुरुआत हुई थी या बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना लोगों ने स्टार्ट किया था, जानना स्टार्ट किया था, उनकी एवोल्यूशन कब हुई थी। एवोल्यूशन कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आना, किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की फाउंड क्या है, इसके बारे में कितने साल पहले बायोडाइवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। तो ये हम पढ़ लेते हैं 4 मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। हमारे पास जो 4 मिलियन ईयर्स थे, साल थे, जब हमारे पास एवोल्यूशन हुई थी। ह्यूमन हिस्ट्री, हमारे पास तब ह्यूमन हिस्ट्री इतनी वेल डिफाइंड, वेल नाउन नहीं थी। किसी को भी नहीं पता था कि हमारे पास जानदार कैसे पैदा हुए हैं या इसकी प्रीवियस जो हिस्ट्री है वो कोई नहीं जानता था। उसके बाद है हमारे पास 600 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास लाइफ कंसिस्ट करती थी बैक्टीरिया पर, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया क्या थे, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था और इनकी बॉडी सिंगल सेल पर मुश्तमिल थी। हमारे पास दो तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक हमारे पास होती है मल्टी सेलुलर और दूसरी होती है यूनिसेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी और यूनी मीन्स सिंगल सेल। तो हमारे पास जो 600 मिलियन साल पहले ये माना जाता था कि लाइफ किस पर कंसिस्ट करती है,
बैक्टीरिया पे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसके फाउंड के बारे में पढ़ा था, और ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ा था कि किस किस रीजन में कितनी कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है।